वर्ष के वेके पेपर में सोफिस्टों के बाद सुकरात का अध्ययन करने जा रहे हैं। सोफिस्ट के बैकग्राउंड में ही हम वास्तव में जो पृष्ठभूमि है उसी में हम सुकरात के दर्शन की पूरी समीक्षा गहराई से कर पाएंगे। हमने देखा कि सोफिस्टों ने एक अच्छी शुरुआत को बाद में निष्फल कर दिया, क्योंकि उन्होंने ज्ञान का जो स्वरूप सापेक्ष स्वरूप दिया और जिससे ज्ञान की जो अनिवार्यता है वो नष्ट हो गई और इसी कारण निज ज्ञान और निज नैतिकता ने यूनान की जो ज्ञान विधि संपदा और नैतिक संपदा है उसका हाश हो गया। सुकरात एक बहुत गूढ़ प्रकृति के प्राकृतिक दार्शनिक थे। बचपन से ही उनकी रुचि दर्शन में थी और दर्शन को किसी वाद के रूप में स्थापित करना उनका कभी भी लक्ष्य नहीं था। सुकरात जब जागृत होकर अपनी अनुभूति को उन्होंने अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि ज्ञान की नश्वरता के कारण नैतिकता का भी पतन हो गया, क्योंकि सुकरात को जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है समझा है कि सुकरात भी श्री रामकृष्ण परमहंस की तरह एक सिद्ध पुरुष थे और अपनी ज्ञानात्मक अनुभूति में वो बार बार समाधि या ट्रांस में चले जाते थे और उस दौरान वो सत्य का साक्षात दर्शन करते थे। सुकरात का जो कुछ भी दर्शन हमें प्राप्त होता है वो लिखित रूप में सुकरात का दिया हुआ है, क्योंकि सुकरात ने कुछ नहीं लिखा। ये जो कुछ भी हम उनके दर्शन के सार रूप के रूप में पाते हैं, ये सब कुछ प्लेटो का दिया हुआ चिंतन है सुकरात के दर्शन के बारे में। सुकरात ने सबसे पहले ये अनुभूत किया कि जो ज्ञान की परिसीमा में जो बाध्यता आ गई थी और जिससे ज्ञान अपना अनिवार्य शाश्वत स्वरूप को नष्ट होता हुआ पाया, सबसे पहले सुकरात ने उस अनिवार्यता को स्पष्ट करने का प्रयास किया और इस स्पष्टीकरण के प्रयास में उन्होंने यह फिर से स्थापित किया कि ज्ञान निश्चित होता है, अनिवार्य होता है, शाश्वत होता है, स्पष्ट होता है, सार्वभौम और वस्तुनिष्ठ होता है। ज्ञान कभी भी निज नहीं होता और इस स्पष्ट ज्ञान का ही जब हम अपने जीवन के व्यवहार में प्रयोग करते हैं उसी को हम नैतिकता कहते हैं। इस आधार पर उन्होंने बताने की कोशिश की कि जितना परिशुद्ध होगा ज्ञान उतनी ही हमारी व्यवहारिक नैतिकता उतनी ही परिष्कृत होगी। इसीलिए सुकरात ने कहा कि अपरीक्षित जीवन जीने योग्य जीवन नहीं होता। हमें अपने ज्ञान की सच्चाई को बार बार परीक्षित करना चाहिए और उसकी अनुभूतियों का हमें अपने व्यवहार के क्षेत्र में प्रयोग करना चाहिए। ज्ञान की इस परिभाषा का जो शुद्ध रूप सुकरात ने लिया
वह द्वंद्वात्मक पद्धति का ही परिणाम है। द्वंद्वात्मक पद्धति को सुकरात की दार्शनिक विधि भी कहते हैं, जिसका सुकरात ने अनजाने में ही आविष्कार कर दिया। बाद में ज्यादातर पाश्चात्य दार्शनिकों ने इस द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग करते हुए अपनी दार्शनिक विधियों में शाश्वतता और निश्चितता लाने का प्रयास किया। कहा जाता है कि सुकरात अपनी ज्ञान की चेष्टा में इतने अंतर्भूत थे कि वह उस गहराई में समाधि के स्तर पर डूब जाया करते थे और कहते हैं कि वो युवाओं को जागृत करने के लिए वापस से उन्हें ज्ञान की सच्ची अनुभूति करवाने के लिए इतने तत्पर थे कि उन्होंने जो है रात और दिन एक कर दिया और स्थान स्थान पर खड़े होकर वह जो है उन युवाओं को जागृत किया करते। सुकरात का यह मानना था कि थोपा हुआ ज्ञान कभी भी जो है वो हमारे लिए क्रियारूप नहीं होता, व्यवहार रूप नहीं होता। ज्ञान वही सच्चा होता है, यथार्थ होता है, जिसकी हम सार गर्भित अनुभूति अपनी अंतश्चेतना में करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब वह स्थान स्थान पर करके खड़े होकर लोगों से वाद विवाद के जरिए उनको सोचने के लिए मजबूर किया करते थे, वही उनकी दार्शनिक विधि थी। इस दार्शनिक विधि में वह लोगों को सक्रियता से सत सोच की तरफ ले जाते थे। स्थान स्थान पर अपने भी मंतव्य दिया करते थे और उनको सही दिशा में निर्देशित करते हुए वह किसी भी परिभाषा या किसी भी प्रत्यय को विकसित करते थे और इस विकसित प्रत्यय को सुकरात ने अनिवार्यतः इस रूप में स्थापित किया कि एक वर्ग के सभी सदस्यों के जो सामान्य गुण होते हैं वही प्रत्यय होते हैं। तो किसी भी संदर्भ में जो प्रत्यय होता है वह उसका मूल स्वरूप, सत्य स्वरूप होता है और इसकी जागृति हम वादवात्मक तरीके से और सत्य के अनुसंधान के रूप में कर सकते हैं और सत्य को नित्य रूप में प्रेषित कर सकते हैं और यही सत्य जो है वो हमारे लिए क्या होता है, शाश्वत सत्य होता है और वह एक प्रकाश स्तंभ की तरह हमें सही मार्ग और निर्देशन देता है। इस प्रक्रिया में सुकरात ने ज्ञान के निरूपण की आगमनात्मक और निगमनात्मक दोनों ही प्रक्रियाओं का प्रयोग किया और सत्य ज्ञान को स्थापित करने में एक बार पुरजोर प्रयास से उसको स्थापित कर ज्ञान की निश्चितता को बनाया और सभी को इस सन्मार्ग पर चलकर सत व्यवहार की ओर ले जाने के लिए